करे प्रणाम तीन पाती दीनी, करे प्रणाम तीन पाती दीनी। उदित महीप आप उठनी, उदित महीप आप उठनी। बारी बिलो लोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। पुलक गात आई भरी छाती। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। महाराज दशरथ ने जब पत्रिका को पढ़ा तो आंख में आंसू आ गए। पत्रिका क्या है? भगवान के ग्रंथ ही तो पत्रिका है। भगवान की कथाएं पढ़ें और आंख में आंसू ना आए तो ऐसा कैसे हो जाएगा? उसमें राम का पूरा चरित्र भरा हुआ था। नीचे लिखा है राम लखन और करवर चिट्ठी रह गई केतन खाटी मीठी। खट्टी मीठी दो तरह का स्वाद लगा, खट्टी लगी मीठी लगी। इसका मतलब क्या हो गया? अहिल्या को तारा मीठी लगी, धनुष टूटा मीठी लगी, जानकी ने गले में जयमाला डाल दी ये मीठी लगी, परशुराम जी फरसा लेके आ गए ये खट्टी लगी। कुछ अच्छे परिणाम होते हैं तो वो मीठे लगते हैं, और कुछ गलत सूचना मिल जाए, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो वो खट्टा लगता है। तो खाटी मीठी चिट्ठी पढ़ी तो जो अनुकूल था सब मीठा लगा, जो प्रतिकूल था वो सब खट्टा लगा। भरतलाल जी आ गए। खेलत रहे तन्हा सुधि पाई, आए भरतो सहित हित भाई। आए भरतो सहित हित भाई। इतने में भरतलाल जी शत्रुघ्न जी के साथ आए। पिताजी के सामने कहा तात कहाँ थे पाती आई। पिताजी ने पूरा समाचार सुनाया। उसके बाद महाराज जनक और अवध को लिए सीधे रनवास में पहुंचे और उन्होंने रानियों को भी वो चिट्ठी सुनाई। कैसे श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी, कैसे अहिल्या का तारण हुआ, कैसे गुरुदेव विश्वामित्र जी उन पुत्रों को लेके अवध गए और इतने राजाओं के बीच में प्रभु राम ने कैसे धनुष तोड़ दिया। ये सब समाचार सुन करके पूरे अवध में दिए जल रहे थे। अवध में बड़ा आनंद हो रहा था। सुनऊ महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्यन को। वो दो दूत आए थे, वो कहते हैं राजन तुम्हारे समान आज कोई नहीं है इस धरती पर। और सीधी सी बात है, जिनकी संतान बढ़िया है उस माता पिता से बड़ा और बढ़िया कोई नहीं है धरती। एक गृहस्थ के लिए औलाद ही सबसे बड़ी संपत्ति। ऐसे बच्चे जो माता पिता को इंसान नहीं भगवान मानते, ये पुत्र का धर्म है। आप लोगों की श्रद्धा हमारे प्रति हो, यह आपका धर्म है। कि मेरा भी तो कुछ धर्म है, मैं भी तो ऐसा जीवन जीऊं कि आप लोगों की श्रद्धा बरकरार बनी रहे। तो माता पिता को भी ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे बच्चों की श्रद्धा उल्ट पुल्ट न हो, उनकी श्रद्धा बनी रहे। राम लखन जिनके इतने विश्व विभूषण दो। आपसे भाग्यशाली कौन है कि आपने राम लक्ष्मण को जन्म दिया। पूरी दुनिया में जिनका शोर हो रहा है, डंका बज रहा है, दूतों की आंख में आंसू है।
महाराज दशरथ ने सुमंत को कहा, खजाने में से इतना धन लाके इन्हें दे दो, इन्हें अब कहीं नौकरी ही न करनी पड़े। सुमंत जी आए, रुपया पैसा धन खजाना लेके आए। दोनों दूतों की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, राजन हम कर्मचारी जरूर हैं, काम करने वाले जरूर हैं, लेकिन धर्म संस्कृति को हम जानते हैं। आप तो हमें हीरे जवाहरात दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे घर का जल भी नहीं पिएंगे। ये वो दोनों दूत बोले, पानी भी नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ ने कहा, ऐसा क्यों? उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, राजन ये अब हमारी बेटी जानकी का घर है और बेटिया के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता। आज के मर्दों की माताओं की तो बात छोड़िए, बात पुरानी हो गई है। आज तो जम के आसन लगा करके रिंकी के आंगन में खूब परांठे खींचते हैं बेटी के, और बेटी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, ना करें। कुछ बातें हैं तब कर सकते हैं, बेटा नहीं है बेटी है तो आपको इजाजत है भोजन करने की। बच्चों ने बाहर कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया है तो बेटी के यहाँ आप भोजन कर सकते हैं। एक तीसरी बात है कि बेटी को सास ससुर है नहीं, बेचारी दिक्कत परेशानी में, हारी दुखारी है, बीमारी है, और एक लंबे समय तक आपको उसके पास रहना है, तब आप बेटी के घर का भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाजार में रिंकी का घर पड़े तो इधर से समोसा और उधर से दाल मखनी, ये ना हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। कथा आती है कि महाराज जनक ने अपनी बेटी के विवाह में जितने भी हाथी घोड़े दिए, उन्होंने अवध में आकर पानी तक नहीं पिया। दशरथ राजा बड़े बेचैन हो गए। उन्होंने यह सूचना राजा जनक को भेजी, ये तो मर जाएंगे सिगरे पशु, ये तो कुछ खाते पीते नहीं है। जनक रो पड़े और उन्होंने क्या कहा कि मेरे यहाँ का पशु भी कितना होशियार है, इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे तब तक उनके भोजन पानी की व्यवस्था जनकपुरी से की गई। उन्होंने अयोध्या तक का पानी नहीं पिया। ये गहरी संस्कृति है हमारे धर्म की, हम भारतीय लोगों की। दूसरे देशों के पास धन होगा, तो भारत जैसा धर्म नहीं है किसी के। गहराइयां इसमें, भूखे रह लेना, आप सजग रहें, समझदार हैं, बेटियों के घर का जल तक मत पीना, पानी नहीं पीना। ये मैं बात कहता हूं तो बेटियां रूठ जाती हैं, कहती हैं तो इसमें तो फिर हम में फिर अंतर समझा गया। अरे अंतर नहीं समझा गया, तुम पूज्य ज्यादा हो। जहां पर कन्यादान किया है उस घर का माता पिता नहीं ले पाते, और लेना भी नहीं चाहिए। और वो दोनों दूतों ने छुआ तक नहीं, लेना तो बहुत होता है, पानी नहीं पिया था। वो बाहर सीमा के बाहर के कुएं का पानी लेके आए थे। और इस संस्कृति में निर्वाहन करने वाले ऐसे वृद्ध लोग यहाँ बैठे होंगे। वैसे तो वो जाते नहीं है बेटी के यहाँ, और गए भी हैं तो गांव के बाहर किसी दूसरे गांव की सीमा से कुएं से पानी मंगाया जाता उनके लिए, ये होता था। अब बड़े सुखी, बड़े आनंद में वो लोग जीते थे। मैया जी हाथ ऊपर उठाती हैं, राम का कद ऊपर है, ज्यादा है, हाथ पहुंचता नहीं है। सखियों ने कहा, राम थोड़ा झुक जाओ। हमारी सहेली, हमारी बिटिया जानकी गट्टी है, हाथ ऊपर तक जाता नहीं है, झुक जाइए। राम जी ने कहा, हम रघुवंशी हैं, स्त्रियों के सामने झुकते नहीं हैं।